तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेंडर्स एस्कैमिडिट मेथड और साथ ही साथ क्रैंक निकल्सन मेथड। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ का में जो लिखने का प्रोसीजर होगा, इस फॉर्मूला का यूज़ किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 है। एंड फार्मूला विच इज यूज्ड, कौन सा फार्मूला यूज होगा, वो होगा यू ऑफ आई कॉमा जे प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे प्लस यू ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे। ये फार्मूला इस फॉर्मेट में यूज किया जाएगा। क्लियर। देन आपका अगला जो फार्मूला है वो है आपका क्रैंक निकल्सन मेथड। यहाँ पे डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। एंड फार्मूला विच इज यूज, यानी कौन सा फार्मूला उसमें यूज किया जाएगा, तो वो फार्मूला है यू ऑफ आई कॉमा जे प्लस 1 माइनस यू ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 इंटू 2 ui प्लस 1 कॉमा जे माइनस 2 ui कॉमा जे प्लस यू आई माइनस 1 कॉमा जे। ये आपका पूरा एक फंक्शन हो गया, प्लस यू ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1 माइनस यू ऑफ आई कॉमा जे प्लस 1 प्लस यू ऑफ आई माइनस 1 माइनस कॉमा जे प्लस 1। ये आपका अलग टर्म हो गया। और इसी टर्म को हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वो फॉर्मेट आपका क्या है, वो फॉर्मेट बेसिकली है माइनस अल्फा यू आई माइनस 1 कॉमा जे प्लस 1 प्लस 2 अल्फा इंटू यू आई कॉमा जे प्लस 1 माइनस अल्फा यू आई प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा यू आई माइनस 1 कॉमा जे प्लस 2 माइनस 2 अल्फा इंटू यू आई कॉमा जे प्लस अल्फा यू आई प्लस 1 कॉमा जे, जो कि आपका क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, आप इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिए पहले। आइए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल टू u over del x square under the condition of u of 0 comma t is equal to u of 1 comma t is equal to 0 and the u of x comma 0 is equal to sin pi x, and using the Schmidt method taking h is equal to 0.2 and k is equal to 0.02। यहाँ पे आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एच का वैल्यू 0.2, के का वैल्यू 0.02 है। अल्फा का आपका फॉर्मूला होगा सी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, वैल्यू आप पुट करेंगे, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल होगा 0.2 होगा और यहाँ से यहाँ का इंटरवल जो होगा वो 0.02 होगा। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे, जो कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से बाय द बेंडर्स एस्कमिडिट रिकरेंस फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू यू ऑफ 1 कॉमा टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो u ऑफ 0 कॉमा टी आएगा वो u ऑफ 5 इंटू 0.2 कॉमा टी इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू यू ऑफ 5 h कॉमा टी इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से जो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो u ऑफ 0 कॉमा j इज इक्वल टू यू ऑफ 5 j इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ j, जो कि इक्वेशन सेकेंड हुआ। उसके बाद ऑल्सो द इनिशियल कंडीशन इज गिवन एज, जो क्या होगा वो आपका क्या है, u ऑफ i कॉमा 0 इज इक्वल टू साइन आई एच पाई कॉमा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या होगा, इतने वैल्यू आपको पुट किए जाएंगे एट कितने, आपका 0 पे। क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, u ऑफ 0 0 पे पुट करेंगे तो ये 0 होगा, u ऑफ 1 0 पे पुट करेंगे तो ये आपका इतना वैल्यू आएगा। और यहाँ पे u ऑफ 2 0 पे हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगा, u ऑफ 3 0 पे आपका इतना वैल्यू आएगा। उसके बाद आपका u ऑफ 4 0 पे आपका साइन 0.8 पाई आएगा। आप साइन पाई वाले वैल्यू को पुट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैल्सी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैल्सी अलाउ होता है। तो यहाँ पे 0.59 आएगा और u ऑफ 5 0 क्या आएगा, साइन पाई आएगा 0 के इक्वल। दीज आर द इंटायर ऑफ द फर्स्ट रो इन द टेबल गिवन बिलो, जो हमारा टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। पुटिंग j इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्मूला 1, यानी फॉर्मूला 1 में हम j इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी हैव, हम क्या पाएंगे, u ऑफ i कॉमा 1 इज इक्वल टू 1/2 u ऑफ i माइनस 1 कॉमा 0 प्लस u ऑफ i प्लस 1 कॉमा 0, इक्वेशन थर्ड। देन पुटिंग i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 पर i के वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे u ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 1/2 u ऑफ 0 0 प्लस u ऑफ 2 0। आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो इतना वैल्यू निकलेगा। u ऑफ 2 1 आप निकालेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा 0.77 आएगा। u ऑफ 3 1 निकालेंगे तो वैल्यू 0.77 आएगा। u ऑफ 4 1 निकालेंगे तो वैल्यू
475 आएगा, और u ऑफ 5 1 निकालेंगे तो आपका 0 आएगा। क्लियर? तो ये क्या है आपकी, ये वैल्यू है, दीज आर द इंटायर ऑफ द u of i, 1 इज इक्वल टू 1/2 u of i माइनस 1, 1 प्लस u of i प्लस 1, 1, जो कि इक्वेशन 4 हो गया। एंड पुटिंग i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे हम, i के वैल्यू को 1 से लेके 5 तक इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो आपका u1, 2 क्या बनेगा, 0.385 होगा। उसके बाद आपका u ऑफ 2, 2 क्या होगा आपका, 0.623 होगा। u ऑफ 3, 2 क्या होगा आपका, 0.623 होगा। u ऑफ 4, 2 आप पुट करेंगे तो 0.385 आएगा। एंड u ऑफ 5, 0 आप पुट करेंगे तो 0 आएगा बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकेंड। दीज आर द इंटायर वैल्यू ऑफ द थर्ड रो ऑफ द गिवन बिलो टेबल, यानी जो टेबल हमारा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग थर्ड रो के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब क्या करेंगे, जगह जगह पे हम 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारा जो इक्वेशन होगा u ऑफ i, 3 इज इक्वल टू 1/2 u ऑफ i माइनस 1, 2 प्लस u ऑफ i प्लस 1, 2 इक्वेशन 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू को पुट करते जाएंगे 1 से लेके 5 तक i के वैल्यू को। तो यहाँ पे u ऑफ 1, 3 क्या होगा आपका, 0.312 होगा। u ऑफ 2, 3 क्या होगा आपका, 0.504 होगा। u ऑफ 3, 3 क्या होगा आपका, 0.504 होगा। और u ऑफ 4.3 क्या होगा आपका, 0.312 होगा। एंड u ऑफ 5, 3 क्या होगा आपका, 0 होगा बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकेंड। एंड दीज आर द इंटायर ऑफ द फोर्थ रो ऑफ द वैल्यू, जो कि टेबल में हमारा दिया हुआ था। पुटिंग j इज इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन 1 वी हैव, यहाँ पे u ऑफ i, 4 क्या होगा, 1/2 u ऑफ i माइनस 1, 3 प्लस u ऑफ i प्लस 1, 3, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं स्टूडेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई हो रहा है। बारी बारी से हम i के वैल्यू को 1 से लेकर 5 तक अप्लाई करेंगे, तो u ऑफ 1,4 आपका कितना आएगा, 0.252 आएगा। एंड 2,4 क्या आएगा आपका, 0.408 आएगा। और 3,4 क्या आएगा, 0.408, 4,4 0.252 एंड 5,4 क्या आएगा आपका, 0.0 आएगा बाय द हेल्प ऑफ 2। एंड दीज आर द इंटायर वैल्यू ऑफ द फिफ्थ रो ऑफ द टेबल। तो पुट करेंगे हम अगले स्टेप में j इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 के अंदर, तो जो आपका इक्वेशन बनेगा u ऑफ i, 5 क्या बनेगा, 1/2 u ऑफ i माइनस 1, j प्लस u ऑफ i प्लस 1, 4, जो कि इक्वेशन 7 होगा। अब क्या करेंगे हम i के जगह पे 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो जो आपका u ऑफ 1, 5 बनेगा वो क्या बनेगा, 0.204 बनेगा। और u ऑफ 2, 5 क्या बनेगा, 0.33 होगा। और u ऑफ 3, 5 आपका क्या होगा, 0.33 होगा। साथ ही साथ u ऑफ 4, 5 क्या होगा आपका, 0.204 होगा। और u ऑफ 5, 5 क्या होगा आपका, 0 होगा। दीज आर द इंटायर वैल्यू ऑफ द रो 6th रो ऑफ द टेबल। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको एक चार्ट बना लेना है, जितने वैल्यू को आपने पुट किया, ये आपका i वाला हो गया, ये आपका j वाला हो गया। यहाँ से आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 5 तक, और यहाँ से 0 से 5 तक था। तो 0 वाले टर्म में तो 0 ही होगा। जब आपका i का वैल्यू 1 था, j का वैल्यू 0 था, तो इस कंडीशन में आपका क्या था, इतना वैल्यू था। जितना वैल्यू आपने निकाला बस इन वैल्यूज को पुट करते जाना है, तो ये आपका क्या हो गया, गिवन सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्वेश्चन है बाय द हेल्प ऑफ क्रैनक निकल्सन मेथड के द्वारा सॉल्व होगा। तो यहाँ से आप इन इक्वेशन को देख सकते हैं। बेसिकली आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा आपका 1/4। तो यहाँ से हम बाय द स्कैमेटेड फार्मूला का यूज़ करके इक्वेशन को निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों फार्मूला का यूज़ करके बनाना था हमें। तो ये ए पार्ट है आपका, ए पार्ट को आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा आप अपने वीडियो का, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। अब बाय द क्रैनक निकल्सन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आपका फार्मूला होगा इस प्रकार से होगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो इक्वेशन थर्ड आपका बनेगा। और बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस स्टेटमेंट वेरी इजिली बाय द हेल्प ऑफ KLC। उसके बाद क्या होगा, फॉर i इज इक्वल टू 1, 2 j इज इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड के अंदर आप पुट करेंगे, कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आएगा। इन स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा, पूरे प्रिपेयर कर लीजिए नोट्स को, बेहतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं आपको मिलेगा। क्लियर, लिखा लिखाया चीज़ आपको मिल रहा है, बस आप लपेटते चलिए इन चीज़ों को। और यहाँ से जो आपका फाइनली आपका जो सॉल्व करेंगे इक्वेशन 6th और 7th को, तो आपका जो वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।